नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो CSIR SO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम लोग दो कॉपियों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। सेम टॉपिक की दो कॉपी हैं। एक में स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं वो 36 आउट ऑफ 50 मिले हैं और उसी सेम टॉपिक पे दूसरी कॉपी है जिसमें स्टूडेंट को 25 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिले हैं। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों कॉपियों में, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कम मार्क्स और ज़्यादा मार्क्स क्यों मिलते हैं। मेन जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों कॉपियों का हम लोग डिटेल में यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये दोनों कॉपी जो हैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप CSIR SO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो अनाउंस कर दिया। इसकी फीस केवल 449 रुपीज़ है और यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे। हम डेली आपको वर्क देते हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। हम डेली एक ऐसे एक लेटर एक प्रिसाइज आपको दे रहे हैं। उसके अलावा डेली टॉपर्स की कॉपी आपके बीच में शेयर करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी का कितना महंगा कोर्स परचेज कर लो, जब तक कि आप लिखोगे नहीं तब तक कि आपको बेनिफिट नहीं होगा। उसके अलावा अब आपको स्मार्ट तरीके से काम करने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे हम जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है वो आपको दे रहे हैं, बस उसी को आपको पढ़ना है। उसके अलावा जितनी भी आरटीआई की कॉपी है ये यहाँ पे आपको मिलेंगी। उसके अलावा 100+ सेलेक्टेड एसे, लेटर, प्रिसाइज, आरटीआई की कॉपी, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आज ही इस कोर्स को बाय करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो कॉपी है इसमें स्टूडेंट को एसे में जो मार्क्स मिले हैं वो 25 आउट ऑफ 50 मिले हैं। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से लिखा। तो जो टॉपिक है वो है जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो आपको जो लिखना है वो जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है, और अपने आप सजेशंस भी दोगे कि बेटरमेंट के लिए और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो आप जो लिखोगे वो इसी टॉपिक के आसपास लिखोगे। आपका जो टॉपिक जो लिख रहे हो वो रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है पूछा कुछ गया लिख अब कुछ और रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से लिखा। तो इसने लिखना स्टार्ट किया कि भारत जिस फक्र के साथ खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहता है, वहीं तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या इस देश के लिए कलंक बन चुका है। अगर हम अपने देश के इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि आज़ादी के समय से लेकर अब तक जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। बहुत पहले जब इतनी अधिक आबादी नहीं थी तो जनसंख्या के आंकड़े भी नहीं होते थे, लेकिन समय बढ़ता गया। जनसंख्या के भयावह विस्तार ने जनसंख्या और साधन के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से जनगणना कराने की नौबत आई। फलस्वरूप लॉर्ड मेयो ने 18वीं शताब्दी के अंत में सर्वप्रथम जनगणना कराया। इसके बाद लॉर्ड रिपन द्वारा पुनः नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाने वाली जनगणना की शुरुआत की। आज़ादी के समय हमारे देश की जनसंख्या कम थी, अतः हमारे संसाधन पर्याप्त थे, लेकिन हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पूरे विश्व में जनसंख्या विस्फोटक देशों में चीन के बाद दूसरे नंबर पर हमारी गिनती की जाती है, जो हमारे देश के विकास पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अत्यधिक जनसंख्या होने की वजह से ही आज हर जगह संघर्ष बढ़ गया है, चाहे हम भोजन आवास की बात करें या फिर जीविकोपार्जन की। आज महानगरों में इतनी अधिक आबादी के बढ़ने के कारण ही लोग अपार्टमेंट में एक ही प्लाट में सैकड़ों लोग रहने को मजबूर हैं। सरकारी नौकरी में इतनी भयावह प्रतिस्पर्धा इस जनसंख्या के कारण ही है। सरकार को हम दो हमारे दो के इस नारे को सख्ती से लागू कर इसे मुक्ति पाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा तो बहुत कुछ लेकिन रिलेवेंट नहीं लिखा। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जनसंख्या जनसंख्या क्या है, ठीक है। जनसंख्या कितनी है हमारी, चीन को हम पछाड़ने वाले हैं, कब तक पछाड़ देंगे। उसके अलावा जनसंख्या से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, कुपोषण है, अशिक्षा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। उसके अलावा
गवर्नमेंट इसके लिए क्या काम कर रही है, बेटरमेंट के लिए, और आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा तो अच्छा है लेकिन टू द पॉइंट नहीं लिखा है, और इस वजह से इन्हें जो मार्क्स मिले वो 25 आउट ऑफ 50 मिले हैं। अब देख लेते हैं उस कॉपी को, सेम टॉपिक पे कॉपी है लेकिन स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं वो 36 आउट ऑफ 50 मिले हैं। तो दूसरी कॉपी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये दूसरी कॉपी है, इसमें स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं वो 36 आउट ऑफ 50 मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही टॉपिक है। इसने लिखना स्टार्ट किया कि आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जनसंख्या वृद्धि हर क्षेत्र में एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है, यानी कि सेम उसी चीज़ को लिंक करते हुए लिखना स्टार्ट किया। जनसंख्या वृद्धि के कारण ज़्यादातर देशों में बेरोजगारी के साथ साथ विकास में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। विश्व में फैल रहे प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि में भी सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में 2030 तक चीन को पीछे छोड़ देगा। जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में अशिक्षित एवं कम जागरूकता को माना जाता है। आज हर क्षेत्र में, चाहे वह रोजगार का क्षेत्र हो या खेलों का क्षेत्र हो या फिर यातायात का क्षेत्र हो, हर जगह भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा प्रदूषण एवं अन्य समस्याओं का मूल कारण भी तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। इस गंभीर होती समस्या के आगामी प्रभावों को देखते हुए कई देशों में अलग अलग तरह की योजनाएं एवं नियम भी बनाए जा रहे हैं। भारत में भी समय समय पर जनसंख्या वृद्धि को लेकर जागरूकता अभियान सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। कुछ व्यक्तियों का मानना है कि एक ऐसा नियम बनाया जाना चाहिए जिससे अगर किसी दंपत्ति को तीसरी संतान पैदा हो तो उसका मताधिकार जो है वो समाप्त हो जाए। इस तरह के नियम एवं जागरूकता अभियान समय समय पर चलाने से जनसंख्या नियंत्रण के साथ अधिकांश समस्याओं से निजात मिल सकेगी और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। यह उचित समय है कि सरकार द्वारा कड़े कानून एवं नियम बनाए जाएं और उनका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों में, टेलीविज़न में, पोस्टरों द्वारा विज्ञापन करके आम जन एवं पिछड़े इलाकों में लोगों को जागरूक करें, जिससे ज़्यादातर समस्याएं जनसंख्या नियंत्रण के साथ ही खत्म हो जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने उससे कुछ थोड़ा अच्छा लिखा। देखो जो पॉइंट्स थे उन्होंने भी समझाया, लेकिन वहाँ पे क्या है उन्होंने वो चीज़ें बाद में मेंशन क्या है कि आपको सबसे पहले जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पर भी इसमें भी गलतियाँ हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने जागरूकता वाली बातें कही हैं, तो सरकार का जो पॉइंट है वो नहीं इन्होंने रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको राय दूंगा कि अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो उसको 3 पार्ट में आपको तोड़ना है, टाइटल, मेन बॉडी और कंक्लूजन। टाइटल में जो बेस्ट पार्ट है वो आपको डालना है। आपके टाइटल से ही ओवरव्यू समझ में आ जाए सामने वाले को कि आप एक्चुअल में आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, और वहीं से वो अवधारणा बना लेता है कि आपको अच्छे मार्क्स देने हैं। उसके अलावा मेन बॉडी में उसके प्रोस एंड कॉन्स बताएंगे, और जो कंक्लूजन है उसमें बेटरमेंट के लिए आप राय देंगे कि क्या और बेहतर के लिए किया जा सकता है। तो ये एक तरीका होता है प्रॉपर ऐसे लिखने का। उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों कॉपियों की हेल्प से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। बाकी आप ये हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। इसकी फीस केवल 449 रुपीज़ है। उसके अलावा जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे, हम डेली प्रैक्टिस आपकी करा रहे हैं। डेली एक ऐसे एक लेटर और एक प्रिसाइज आपको मिलता है। इसका प्राइस केवल 449 रुपीज़ है। आज ही से परचेज करिए। कैसे परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।